यह एक सवाल है, यह एक चीख है, यह उस सिस्टम पर तमाचा है जो रोज कहता है न्याय मिलेगा, जांच चल रही है, थोड़ा सा धैर्य रखिए। दरभंगा से आई यह खबर कहानी बताती है कि आज के दौर में बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं बल्कि कभी कभी मरने चले जाते हैं और माँ थाने इंसाफ मांगने नहीं बल्कि अपमान सहने जाती हैं। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। यह मामला है दरभंगा जिले के लहरिया सराय इलाके का। यहीं रहने वाली मनीषा देवी एक साधारण महिला जिसकी दुनिया उसके इकलौते बेटे कश्यप तक ही सीमित थी। कश्यप की उम्र लगभग 9 वर्ष थी। मनीषा देवी ने अपने बेटे का दाखिला लहरिया सराय स्थित एक निजी स्कूल में कराया। स्कूल में हॉस्टल की सुविधा थी, इसलिए बच्चा वहीं रहने लगा। एक माँ ने भरोसा किया स्कूल पर, स्कूल की व्यवस्था पर और शिक्षा पर और उस सिस्टम पर जो रोज कहता है आपका बच्चा सुरक्षित हाथों में है। लेकिन यह भरोसा कितने दिनों तक चला, यह सवाल बड़ा है। लेकिन यह भरोसा सिर्फ 19 दिनों तक चला। 19 दिनों के भीतर स्कूल परिसर के अंदर कश्यप का शव खिड़की के फंदे से लटका हुआ पाया गया। अब सवाल उठता है, क्या 9 साल का बच्चा जिसको इतनी समझ है, जो बच्चा दूसरी कक्षा का छात्र है, वह इतनी कम उम्र में फंदे से लटक सकता है? क्या वह उम्र है जहां कोई बच्चा ऐसा कदम समझ सकता है? परिवार ने साफ आरोप लगाया है यह हत्या है, स्कूल प्रशासन की लापरवाही या किसी साजिश का नतीजा है। का बेटा 9 साल का था, मेरा भगना। उसका मन समर कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराया तो उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ मिला। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। और स्कूल प्रशासन और सारा जितना पुलिस था यहाँ का प्रशासन से सब का मिली भगत से उसको पुलिस को सूचना दी गई। बहादुरपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई, कागजों में मामला चल पड़ा, लेकिन जमीन पर सिर्फ सन्नाटा था। इसके बाद शुरू होती है मनीषा देवी की असली परीक्षा। आगे क्या करना है? वहां माँ जिसने अपने बेटे की लाश देखी अब हाथों में फाइल लेकर थाने के चक्कर काटने लगी। थाने के चक्कर काटने काटते उसका दिन कटता गया। थाना के वरीय पुलिस अधिकारी नेता हर वह दरवाजा खटखटाया जहां से उसको इंसाफ की उम्मीद दिखती थी। लेकिन 3 महीने बीत गए थाने के चक्कर काटते हुए, नेता के दरवाजे पर जाते हुए, चाहे जहां से इंसाफ मिल जाए। लेकिन रिजल्ट क्या रहा? ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई ठोस जांच हुई और ना ही कोई जवाब मिला। परिवार का सीधा आरोप है, ना पुलिस पूछताछ के लिए अभी तक घर आई, ना यह बताया गया कि जांच कहां तक पहुंची है। जैसे जैसे समय बीतता गया मनीषा का हौसला टूटता गया। परिवार का कहना है कि जब भी वह थाना जाती थी उन्हें मदद नहीं फटकार मिलती थी। ना ही कोई संवेदना, ना ही कोई धैर्य रखने की बात, ना यह कोई एहसास कि सामने एक माँ खड़ी है जिसका सब कुछ छिन चुका है। आखिरी बार परिवार के मुताबिक उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया गया। यही वह पल था जब मनीषा पूरी तरह टूट चुकी थी। यह सवाल सिर्फ एक माँ का नहीं है, यह सवाल है बिहार के कानून व्यवस्था से। अगर एफआईआर के बाद भी महीनों तक जांच आगे नहीं बढ़े, अगर पीड़िता को थाने से दुत्कार मिली तो इंसाफ जाएगा कहां? क्या पुलिस अब न्याय दिलाने की संस्था नहीं रही बल्कि न्याय से थका कर पीड़िता को चुप कराने का जरिया बन चुकी है? मानसिक दबाव, इकलौते बेटे की मौत का गम और सिस्टम की बेरुखी, इन सब का बोझ मनीषा देवी झेल नहीं पाए। एक रात उन्होंने जिंदगी से हार मान ली। परिवार ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहां उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस बात की पुष्टि खुद दरभंगा सदर एसडीपीओ अमित कुमार ने की है, जिन्होंने इसे बेहद ही दर्दनाक और दुखद घटना बताया है। मृतका के भाई शिवशंकर शाह कहते हैं, मेरी बहन इंसाफ के लिए दौड़ दौड़ कर थक गई थी। पुलिस ने कभी ढंग से बात तक नहीं की। आखिरी बार तो डांट कर भगा दिया गया। उस दिन वह पूरी तरीके से टूट चुकी थी। एक बच्चा मर गया लेकिन न्याय नहीं मिला। एक माँ मर गई तब भी सिस्टम सिर्फ दुख जताने तक सीमित है। अचानक मनीषा कुमारी सुसाइड करने की कोशिश की, जिसमें वो दवा खा लिए
हम लोगों को उस समय पता नहीं चला कि इसका तबीयत कैसे खराब हो गया। हम लोग ले जाके मनोज कुमार यूरो स्टोर में भर्ती किए और वहाँ वो खुद से बोली 1:30 रात में कि हम ऐसे ऐसे दवा खा लिए। तो वहाँ से वो डिस्चार्ज करके DMCH में भेज दिए। हम लोग यहाँ आ गए, उसका इलाज चल रहा था। और इससे पहले क्या हुआ है कि उसका बेटा 9 साल का था, मेरा भगना, उसका मन समर कन्वेंस स्कूल में उसको एडमिशन कराया तो उसको जस्ट 19 दिन में ही फांसी पर लटका हुआ मिला। हम लोगों को उसी समय शंका हो गया कि हमारे भागना को मार के वो लोग टांग दिया है स्कूल में। और उसको प्रशासन और सारा जितना पुलिस था यहाँ का प्रशासन से सब का मिली भगत से उसको आज 3 महीना से हम लोग इस चक्कर में दौड़ के इंसाफ के लिए यहाँ जाते हैं, उसके पास जाते हैं, SP के पास, IG के पास, बड़ा बाबू थाना के पास, मीडिया को पकड़ते हैं, नेता के पास जाते हैं। हम लोगों को कोई मदद नहीं करने वाला है, यहाँ कोई नहीं किया। लास्ट में इसको समझाते समझाते थक गई, ऐसा कांड कर दिया। आज सवाल यह है, क्या बिहार में स्कूल अब सुरक्षित नहीं रहे? क्या थाने पीड़ितों के लिए नहीं बने हैं? और क्या शासन प्रशासन की संवेदनशीलता सिर्फ फाइलों और बयानों तक सिमट कर रह गई है? क्योंकि जब एक माँ इंसाफ मांगते मांगते मर जाए तो यह सिर्फ एक मौत नहीं होती, यह पूरे सिस्टम का अभियोग होता है। जहां एक बेटे की मौत की इंसाफ मांगते मांगते माँ भी उसी रास्ते से गुजर जाती है, माँ की मौत हो जाती है और प्रशासन शासन यह कहता है कि हमें इस बात का दुख है कि माँ की मौत हो गई। आखिर प्रशासन कुछ दिन पहले यह बात सुन लेती, जब महिला थाने की दर बदर भटक रही थी, थाने के चक्कर लगा रही थी, तो उसको धरकार कर, धुक्का कर, थका कर, सभी तरीके से उसको जलील किया जा रहा था। उस समय थानेदार साहब थोड़ा ढंग से बात कर लेते तो शायद महिला इस समय बच गई होती और उसके बच्चे को इंसाफ मिल गया होता। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।